पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक गिरफ्तार। 21 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने बंगाल के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को गिरफ्तार किया। ज्योतिप्रिय मल्लिक के घर ईडी ने छापेमारी की थी। राशन वितरण घोटाले में रेड और कई लोगों से पूछताछ के बाद ज्योतिप्रिय मल्लिक गिरफ्तार। ज्योतिप्रिय मल्लिक को गिरफ्तार करके ईडी हेडक्वार्टर सीजीओ कॉम्प्लेक्स ले जाया गया। अपने मंत्री की गिरफ्तारी पर भड़की ममता बनर्जी। दीदी ने कहा, बीजेपी मतलब सबका साथ सबका सत्यानाश। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूरी। ईडी ने जो किया है सबूतों के बाद किया है। सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मिला है समन। अब 30 अक्टूबर होंगे ईडी के सामने पेश। ईडी ने विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन के मामले में पूछताछ के लिए वैभव गहलोत को समन दिया था। वैभव गहलोत ने डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के लिए ईडी से समय लिया। राजस्थान में चुनाव से पहले हो रहे ईडी की रेड को लेकर कांग्रेस का विरोध। रेड के खिलाफ सीकर लक्ष्मणगढ़ बंद। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी की छापेमारी पर बोले दिग्विजय सिंह। कहा, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है सरकार। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करती आई है और उसी का ये परिणाम है। चुनाव चल रहे हैं, हमारे चुनाव अभियान को बिगाड़ने के लिए पूरा ये षड्यंत्र है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। सीकर में ईडी की छापेमारी पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मेरा पेपर लीक मामले से कोई संबंध नहीं है। हमने कोई गलती नहीं की, कोई भ्रष्टाचार नहीं की। ईडी की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। न तो हमारा पेपर लीक से कोई संबंध है, न हमारा कलाम कोचिंग से कोई संबंध है। केवल और केवल ये वातावरण दूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और जनता के बीच में जाएंगे। ईडी एक्शन पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। कहा, चुनाव में ईडी सीबीआई बीजेपी के पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। बीजेपी हार देखकर आखिरी दांव चल रही है। प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग ने भेजा कारण बताओ नोटिस। चुनाव आयोग ने 30 अक्टूबर तक नोटिस का जवाब देने को कहा। पीएम मोदी की मंदिर दर्शन यात्रा से जुड़े लिफाफा टिप्पणी को लेकर आयोग ने प्रियंका को भेजा है नोटिस। बीजेपी ने प्रियंका के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगे का अनशन जारी। मनोज जारंगे के अनशन का आज तीसरा दिन। मनोज जारंगे के समर्थन में मार्केट बंद का आह्वान किया गया है। जारंगे के समर्थन में एपीएमसी मार्केट बंद। पीएम ने साथ में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का किया उद्घाटन। देश को 100 5G यूज के लैब्स की दी है सौगात। कहा, हम देश में तेजी से कर रहे हैं 5G का विस्तार। पीएम मोदी ने कहा, 6G में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। भारत के संसाधन का लाभ सबको मिलेगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर रामदास अठावले ने साफ किया आरपीआई का रुख। कहा, राज्य में बीजेपी मजबूत है, वो सत्ता में आएगी। प्रदेश में भाजपा मजबूत ही है। मतलब 3 बार हमारे माननीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं। यहाँ भाजपा मजबूत रही थी। आरपीआई सुप्रीमो रामदास अठावले ने कहा, बीजेपी पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ में सत्ता में नहीं आई थी, लेकिन अब माहौल बदल गया है। प्रियंका गांधी के 21 रुपए के लिफाफे वाले बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। शहजाद पूनावाला बोले, सफेद लिफाफे पर सफेद झूठ का सहारा ले रही है कांग्रेस। Congress party, instead of giving the report card of the work it has done, is now resorting to white lies on white envelope. This is because they have nothing to show. शहजाद पूनावाला ने कहा, प्रियंका गांधी अपनी पार्टी कांग्रेस के कार्यों को रिपोर्ट कार्ड देने के बजाय सफेद झूठ फैला रही हैं। प्रियंका ने दौसा के एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पीएम ने एक मंदिर में लिफाफे में पैसे भरकर दान दिया, लेकिन जब लिफाफा खोला गया तो उसमें महज 21 रुपए थे। पटना के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले लालू यादव। कहा, जेल से फोन कर अखिलेश सिंह को मैंने बनाया राज्यसभा सांसद। लालू ने अखिलेश सिंह को लेकर बड़ा खुलासा किया। कहा, मेरी कृपा से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अखिलेश। सोनिया गांधी से पैरवी करके बनाया राज्यसभा सांसद। पटना ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश में सांप्रदायिक ताकतें आंख फाड़ रही हैं। राम रहीम
के बंदों के बीच नफरत फैलाई जा रही है। देश में सांप्रदायिक ताकतें आंख फाड़ के खड़ी है और राम रहीम के बंदों के बीच नफरत फैला रहा है, भारत के संविधान के ऊपर संकट पैदा कर रहा है। लालू यादव ने कहा, भाजपा हटाओ देश बचाओ के लिए जल्द पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगी बड़ी रैली। इस बार चुनाव में पीएम मोदी, शाह और आरएसएस का सुपरा साफ होगा। कांग्रेस से जारी तनातनी के बीच 31 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने बुलाई सपा कार्यकारिणी की बैठक में विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर चर्चा होगी। गुवाहाटी में आज से शुरू हुई है नई ट्रेन अमृत कलश। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। यूपी के सीएम योगी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक मेगा ड्रामा शो में हिस्सा लिया। यूपी के लखनऊ में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आज निकालेगा तिरंगा यात्रा। इंद्रेश कुमार भी तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। दिल्ली में बढ़ते डेंगू मामले को लेकर बोले दिल्ली के मेयर शैली ओबराई। कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सभी अस्पताल किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार है। कि डरने वाली कोई भी बात नहीं है। नगर निगम हर वो कदम उठा रहा है। डीबीसी वर्कर में भी एक मोटिवेशन है नया आ गया है, जो हमने उनको एमटीएस कर दिए हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं आज तक के इतिहास में नगर निगम के हर वार्ड में फुल फ्लैश तरीके से फॉगिंग हो रही है, जो पिछली सरकार कभी नहीं कर पाई थी। आप देखेंगे हर वो कदम हम उठा रहे हैं जिससे डेंगू और मलेरिया के केसेस कम से। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को लेकर बोली दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी। कहा, आज यात्रियों को लेकर 88वीं ट्रेन हो रही है रवाना। अभी तक 77,000 बुजुर्ग यात्रा कर चुके हैं। आज चित्रकूट दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी चित्रकूट में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। रघुवीर मंदिर में पूजा के बाद श्री राम संस्कृत महाविद्यालय के पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे। श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट पहली बार आ रहे हैं पीएम मोदी। तुलसी पीठ के महंत जगत गुरु से भी करेंगे मुलाकात। पीएम की सुरक्षा को लेकर ड्रोन कैमरों से होगी निगरानी। तेलंगाना के सूर्यपोट इलाके में बीजेपी के जन गर्जना सभा। शाह करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी ने तेलंगाना चुनाव के लिए 52 उम्मीदवारों की जारी कर चुकी है सूची। लिस्ट में 3 मौजूदा सांसदों को दी गई है जगह। राजस्थान के भीलवाड़ा में निर्वाचन आयोग ने मतदान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए फिल्मी डायलॉग का किया इस्तेमाल। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक वोट की कीमत पहचानो रमेश बाबू और मोगेम्बो खुश हुआ के पोस्टर लगाए। पोस्टरों में फिल्म डायलॉग के साथ फिल्मी सितारों की फोटो भी लगाए गए। युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने का मैसेज देने के लिए जिला स्वीप टीम द्वारा नवाचार किया गया है। नवाचार के तहत बॉलीवुड और अन्य कॉमिक्स इत्यादि के कार्टून्स के माध्यम से एक कॉन्वर्सेशन के रूप में स्वीप पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन प्रयासों से भीलवाड़ा विधानसभा है उसमें मतदान का प्रतिशत जो कम रहता है उसको हम कुछ इम्प्रूव करने में सक्सेस हैं। अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान सेना की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग। सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने दागे मोटार शेल। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में बीएसएफ के एक जवान सहित कई स्थानीय लोग घायल। सीमा से सटे गांवों के घरों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी गोलीबारी में आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया में मकान क्षतिग्रस्त हुए। लोगों के घर टूटे, दहशत में हैं लोग। लोगों ने खेत से पाकिस्तानी मोटार शेल बरामद किया है। गांव वालों ने बताया कि कल रात में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग के बाद लोग दहशत में हैं। ये रात को 8:30 बजे जो शेलिंग शुरू हुई थी, जब हम सुबह निकले बाद तो देखा था घर के आगे पीछे जो गांव है उसमें ये शेलिंग पड़े थे। हाँ, 3-4 पड़े हैं, अभी 2-3 मिल गए हैं, अभी बाकी देख रहे हैं करना कितने पोल पड़े हैं। कितने शेल मिल गए? हमको 2 मिल गए, अभी 2 इधर मिले, एक हम घर में पड़ा किसी के। कल रात 8 बजे के बाद से चिराज पोस्ट शुरू हुई है गोलीबारी। बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को दिया है मुंहतोड़ जवाब। बीएसएफ की ओर से जवाबी फायरिंग शुरू।
रिहायशी इलाकों में गिरे पाकिस्तानी मोर्टार के 25 से ज्यादा शेल। अर्निया सेक्टर में बॉर्डर से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को सेना ने घरों के भीतर रहने की सलाह दी। अर्निया इलाके के सीमावर्ती गांव के निवासियों ने रात बंकरों में बिताई। हमारे गांव में वैसे ही गया कि हमारे गांव में गोला किसी के घर में गिरा हुआ है। हाँ जी। फिर उनकी बाइक लगी थी बाहर, उनको अंदर किया मैंने, उनके बच्चे रो रहे थे, उनको दूध दिया कोसी से लेके। तो डरे हुए थे सारे लोग? हाँ डरे हुए थे सर, इतने सा क्या करना सर। कितना रात को गोला गिर रहा था? आप तो उस टाइम बाहर? सर 9 बजे के करीब। मतलब बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। सीज फायर का उल्लंघन आतंकियों की घुसपैठ कराने की नीयत से की गई। कल ही कुपवाड़ा में सेना ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने गुरुवार को राम मंदिर की एक नई तस्वीर जारी की। अयोध्या में राम लल्ला के मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। गुजरात के द्वारिका में 22 से 24 दिसंबर तक महारास का आयोजन। भगवान कृष्ण के ब्रज से द्वारिका आने के 5555 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है आयोजन। मुंबई के कल्याण इलाके में पाइपलाइन फटने से हड़कंप मचा। दूर तक दिखाई दिया है पानी का फव्वारा। कल्याण में स्टेशन परिसर में पुल बनाने के दौरान खुदाई की वजह से पाइपलाइन फटी। हैदराबाद में आईपीएस प्रोबेशनर के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए अमित शाह। कहा 75 सालों में हैदराबाद में आईपीएस प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए अमित शाह। कहा 75 सालों में यहां से निकले हुए आईपीएस अधिकारियों ने यशस्वी इतिहास का निर्माण किया है। 75वें बैच के 175 प्रशिक्षु अधिकारियों को 34 महिला अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली में 77वें इन्फेंट्री दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली एनसीआर में सर्द मौसम आते ही हवा हुई है खराब। दिल्ली के कर्तव्य पथ इंडिया गेट और लोधी रोड पर AQI 249 दर्ज। दिल्ली में लगातार चौथे दिन वायु गुणवत्ता सूचांक खराब श्रेणी में दर्ज। आने वाले कुछ दिनों तक भी हवा में सुधार के कई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार तरह तरह के उठा रही है कदम। अहमदाबाद में अपराधी बेखौफ सिविल अस्पताल के सामने अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर हमला किया। सूरत में प्रेमी ने किया प्रेमिका को लहूलुहान चाकू से गोद कर किया घायल। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारकाधीश जा रहे हैं और इस मौके पर त्यागराज स्टेडियम में आयोजित भजन संध्या में मंत्री आतिशी भी शामिल हुई। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से गुजरात के केवड़िया के लिए निकली सीआरएफ की महिला बाइक रैली सूरत पहुंची। पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर दिव्यांग अभ्यर्थियों ने किया विरोध। टीचर भर्ती परीक्षा में धांधली के खिलाफ धरना दे रहे दिव्यांगों को पुलिस ने जबरन भगाया। वाराणसी की सड़कों पर रहने वाले एक स्ट्रे डॉग को मिला है विदेशी मालिक। नीदरलैंड के रहने वाले मालिक अब वीजा पासपोर्ट के साथ स्ट्रे डॉग को अपने देश ले जाएगा।